भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। पूज्य दलाई लामा जी प्रयागराज में कुंभ में आए, परंतु उसके बाद परंपरा नहीं बनी कि बौद्ध यह कुंभ के अंश थे हैं। शांति का शासन हो, यही तो बुद्ध भी चाहते थे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दूसरे देशों में भी जाकर के कहते हैं कि हम बुद्ध की देश से आए हैं, दुनिया को हमने बुद्ध दिया है। दुनिया हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। तो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये पितिसो भगवायर्हं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो अनूतरो पुरीश धम्म सारथी सत्ता देव मनुषानं बुद्धो भगवाति। सुखातो भगवतो धम्मो संदिग्धिको अकालिको यही पस्सिको भनैको पच्यतं वेदितव्यो विष्णुइति। सोपरिपन्नो भगवतो श्रावक संघो उजुपरिपन्नो भगवतो श्रावक संघो आइपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो सामीचि पटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो। एदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो श्रावक संघो। आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं वीयं शेषं लोकसाति। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आज बौद्ध कुंभ महा यात्रा तीर्थराज प्रयागराज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिनके कारण आज इतना बड़ा समागम तीर्थराज प्रयागराज का भव्य प्रयागम जो समागम है, ये हम लोग पहले बार जीवन में देख रहे हैं और आने वाले जीवन में पूरे देश में ऐसे बहुत बड़े समागम होंगे जब माननीय जी के नेतृत्व में भारत होगा। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ कह रहा हूँ कि कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती की बहे त्रिवेणी धार, डुबकी मारे जो करे हो जाए नौकार। इस तरीके से गंगा की तहजीब ला करके सारे संत समागम को हर धर्म के समागम के लोग संत आकर के नहीं लगता, जैसे बगीचे में सारे पेड़ होते हैं उस तरीके से सभी संत एक तरीके से इस तीर्थराज में इस प्रयाग कुंभ में ये शोभा दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है भारत एक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज कोई भूखा नहीं मर रहा, आज कोई बीमार नहीं है। बीमार है तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड है, उसके लिए राशन कार्ड है, यानी हर तरीके से सुरक्षा है, व्यवस्था है। हम लोग भी पहले देख रहे थे उस अस्पतालों में हम लोग बाहर निकलते थे मैनपुरी की तरफ 7 बजे के बाद लोग निकल नहीं पाते थे। आज जाते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो एक बार बोल दे। ये है सुशासन, ये माननीय जी का सुशासन। तो आज हम बड़ी प्रसन्नता के साथ कर रहे हैं और माननीय हमारे ये अवधेशानंद जी महाराज जी जो शोभा दे रहे हैं मंच की, और हमारे ये इंद्रेश जी के नेतृत्व में आज 15 वर्षों से मैं लगातार कई जगह पर, यहाँ नहीं मैं तो
चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, ये सब धर्म सम्मेलनों में कितना बड़ा सभी धर्मों को, लोगों को जोड़ने का एक बड़ा प्रयास करते हैं। ये पहली बार है जैसे महान भारत के तो जिनका हम लोग तो आज इस धरती पर आज जिस समागम में बैठे हैं, भगवान बुद्ध ने भी कहा था सब पाप से कलंक कुशल सुख संपदा सचित्र परियोत्पन्न एकांत दुखान शासनम ऐसे धर्मों सनातनो। ये धर्म है कि सबको एक समान रास्ते पर लाने का कार्य करता है? देखिए कितनी बार भगवान बुद्ध कहते हैं कि खट्टी चावस्था समरा नच्छ दशनन काले धर्म साक्षा एक मंगल मुक्तमन। शांति का शासन हो, यही तो बुद्ध भी चाहते थे कि शांति का शासन हो देश में, हमारे प्रदेश में जो मान लीजिए कर रहे हैं। जब शांति होगी तो ऐसे आज जैसे इतनी मूर्तियों का समागम देख रहे हैं, संतों का दर्शन कर रहे हैं, संतों का दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा उत्तम मंगल है। और समय समय पर ऐसे समागम होते रहे, ऐसे धर्म की चर्चाएं होती रहे तो सबके मंगल की कामना हो जाएगी, सभी सुखी होंगे। जब अच्छी बात सुनेंगे, अच्छी बात सीखेंगे तो सारे लोग सुखी होंगे। यही है सबके सबका सुखी भवन्तु सर्वे भवन्तु सबके मीनो सबके भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। आप सबका बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त करते हुए साधु साधु। दुनिया का ऐसा देश है जो सब धर्मों को स्वीकार भी करता है, सम्मान भी देता है और उनको मार्ग भी देता है। इस जैसा सुंदर देश और सबको करुणा और मैत्री के भाव से देखने वाला देश जल्दी से नहीं मिलेगा। कुंभ का यह पर्व विश्व कल्याण का है। ऐसे समय में बौद्ध समाज धूमधाम से इसका पार्टिसिपेंट हो, इसलिए आज का ये कार्यक्रम 2-3 दिन रहेगा। इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद शाम को बौद्ध ध्यान और प्रार्थना का कार्यक्रम होगा, थोड़ा संवाद भी रहेगा, फिर भोजन होगा और रात्रि का विश्राम होगा, आगे की दिनचर्या चलेगी। कल प्रातःकाल 7 बजे के लगभग नाश्ता चाय होने के बाद फिर एक कार्यक्रम होगा जिसके अंदर बौद्ध वंदना भी होगी, जिसमें प्रार्थना भी होगी और ध्यान भी होगा और थोड़ा संवाद भी होगा। सनातन और बौद्ध मत दुनिया में चले तो दुनिया को युद्ध मुक्त किया जा सकता है, पर बुद्ध के मार्ग से किया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री कहा करते हैं हम युद्ध के उपासक नहीं, हम बुद्ध के उपासक हैं। फिर शाम को इस कुंभ के अंदर एक शोभा यात्रा आप सबके निकलेगी। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि के साथ अन्य चीजों का आलाप करते हुए एक 2 किलोमीटर के लगभग 2.5 किलोमीटर हम कुंभ में यात्रा करेंगे। जन जन को संदेश देने के लिए यह प्रयत्न होगा। इसके बाद 6 तारीख को सुबह देश प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित हैं, व्यवस्था भी उनसे हो ही जाएगी। हम सब मिलकर संगम पर स्नान करने के लिए जाएंगे। जिसको जिस जिस रूप में स्नान करना है तो वो कर सकेंगे। शाम को फिर एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा। बीच बीच में कुछ सन्यासी सनातन परंपराओं के वो भी आते रहेंगे, जिनसे अपना वार्तालाप। उद्देश्य एक ही होगा, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। विश्व से हम वसुधैव कुटुंबकम के हैं, भारत से हम मानवता के, राष्ट्रीयता के। इस प्रकार से यह आयोजन
6 रात को समाप्त होकर 7 को सुबह नाश्ता भोजन इत्यादि करके हम सब प्रस्थान कर सकेंगे। लगभग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण थेरवाद और महायान सब प्रकार की, महायान की भी सब परंपराएं, थेरवाद की भी सब परंपराओं के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में है। इन्हीं शब्दों के साथ 2 बातें जो बहुत छोटे से मुझे कार्यक्रम को लेकर कहनी है, क्योंकि ये हमारा पहला गैदरिंग है और उद्घाटन है। इसलिए संत श्रेष्ठ और संत श्रेष्ठ के साथ साथ राजनीति के भी पुरोधा, ऐसे 2 विद्वानों का, 2 अग्रजों का अपने को संदेश भी मिलेगा, जो संदेश सारे कुंभ से होता हुआ भारत में नहीं तो विश्व में नहीं तो सृष्टि में संचार करेगा। और यह कुंभ इस बात के लिए जाना जाएगा कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में बौद्ध परंपरा के सैकड़ों बनते लामा और भिक्षु उन्होंने भागीदारी की। वैसे अनेकानेक वर्ष पूर्व पूज्य दलाई लामा जी प्रयागराज में कुंभ में आए, परंतु उसके बाद परंपरा नहीं बनी कि बौद्ध यह कुंभ के अंश थे, हैं और सदा रहे। मुझे लगता है इसके बाद बौद्ध धर्म के लोग कुंभ के अंश थे, हैं और सदा बने रहेंगे। और उनके द्वारा जो करुणा का, मैत्री का, सद्भाव का संदेश आएगा, वह विश्व में पुनः विस्तार करेगा, भारत में भी विस्तार करेगा। भारत प्रदूषण मुक्त भी होगा, छुआछूत मुक्त भी होगा, सांप्रदायिक दंगों मुक्त भी होगा। वह जो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमजोर, असहाय, निर्बल है, उसके प्रति ममता और मदद वाला भी होगा। और इस प्रकार से सबके सम्मान में फिर आगे हिंसा मुक्त भारत, दंगा मुक्त भारत, धर्मांतरण मुक्त भारत और उसमें से इसी प्रकार का विश्व ये आगे बने। इन शुभकामनाओं के साथ मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, तथागत बुद्ध से निवेदन करता हूँ, हम सब सुखी हों, निरोग हों, हम सब सक्रिय हों, हम सब सद्भाव में करुणा और मैत्री के भाव से भरपूर रहें। हम इस मिशन के साथ चलें कि देश प्रथम और मानवता प्रथम। तो मानवता से परिपूर्ण राष्ट्र और राष्ट्रीयता से परिपूर्ण मानवता, यह विश्व कल्याण का श्रेष्ठतम मार्ग है। इसलिए बड़े लंबे सफर करके आज दोपहर देर तक आप सब यहाँ आए और इस कार्यक्रम में आप सब हैं और पावन संदेश लेकर जाएंगे। और इसलिए ये कार्यक्रम कुंभ का एक नया मिशन मोड बनेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ और इसी के साथ साथ हम इस मिशन मोड के कार्यक्रम में से उस ऊर्जा को लेकर जाएंगे जो हमें पूरे विश्व में विस्तार करने के लिए कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संस्कृत में क्या, थेरवाद में सबको मंगलम इस तरह से बोलते हैं। और बुद्ध की शरण में आना यानी धर्म की शरण में आना, धर्म की शरण में आकर एकजुट रहना, संघ की शरण में आना। एक रहेंगे तो हम सुरक्षित भी रहेंगे और हम दुनिया को भी मार्ग दिखा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सारे बनते बौद्ध लामा भिक्षु, उनको बहुत बहुत बधाई हो। जो कार्यकर्ता इन सबको लेकर आए उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। मुख्यमंत्री जी ने और पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी ने
दोनों ने समय दिया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई। शांति शांति शांति। साधु साधु साधु। जैसा कि हम लोग तो माननीय लोकप्रिय अपने मुख्यमंत्री जी के साथ तो हम लोग 2016 से यात्राओं को लेकर के बौद्ध भिक्षुओं का मानवता के प्रति क्षमता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को कायम रखने के लिए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दूसरे देशों में भी जाकर के कहते हैं कि हम बुद्ध की देश से आए हैं, दुनिया को हमने बुद्ध दिया है, दुनिया को हमने युद्ध नहीं दिया है। तो हम अगली कड़ी में हमारे बीच में आदरणीय सम्मानित पूजनीय हमारे बीच में स्वामी अवधेशानंद जी से मैं चाहूँगा कि वो आए और अपने मुखार बिंदु से बैठे हुए भिक्षुओं को संबोधन करें। माननीय अवधेशानंद जी। कल्याणकारी महाकुंभ के इस पावन अवसर पर आयोजित बौद्ध महाकुंभ में याद आता है 2001 में आदरणीय इंद्रेश जी के सत्प्रयास से अशोक संगल जी के मार्गदर्शन में पूज्य दलाई लामा का आगमन हुआ था। पूरे संत समुदाय की ओर से मुझे नियुक्त किया गया था। मैं अत्यंत भाग्यवान हूँ कि पूज्य दलाई लामा जी के आतिथ्य का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। हमने उनसे ये प्रार्थना की थी कि अब आपका आगमन हुआ है तो प्रत्येक कुंभ में बौद्ध धाराओं का समावेश होना चाहिए। इसी विचार को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें म्यांमार, उलन पटार, मंगोलिया, जापान, इधर कई देशों में भेजा। मैं निरंतर कई देशों में भ्रमण कर रहा हूँ। बौद्ध और सनातन मैत्री, एकात्मता, प्रीति और समन्वय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा कि हम जाएं, और कई देशों में हम गए भी हैं। आज का दिन अत्यंत हर्षित करने वाला दिन है। यह हमारे भारत के लिए बड़ा भाग्यशाली दिन है कि बौद्ध भिक्षुओं का कुंभ में आगमन हुआ है। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। हम आपका हृदय से सम्मान करते हैं। जैसा कि अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि पूरे पश्चिमात्य जगत में, वेस्टर्न वर्ल्ड में संघर्ष है, दुविधा है, भारी द्वेष है, ईर्षा है, और उसका परिणाम युद्ध। पूरा संसार युद्ध में है। भारत को छोड़कर हम किसी युद्ध में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि हमारे पास बुद्ध है। बुद्ध माने करुणा। तो जिस देश में करुणा हो, प्रेम हो, मुदिता, मैत्री हो, उसमें किंचित उपेक्षा, 4 भावनाएं बताई: मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा। अपने संकल्प में ये कहते हैं: आर्यावर्ते, जम्मूद्वीपे, भरतखंडे, बौद्धावतारे, भारत देश। ये हमारा संकल्प है। प्रतिदिन हम याद करते हैं बुद्ध को। बुद्ध हमारे भगवान हैं। बुद्ध महापुरुष नहीं, बुद्ध महात्मा नहीं। 24 अवतारों में, 10 महाअवतारों में भगवान के जो अवतार हैं उनमें बुद्ध ईश्वरीय सत्ता है। भगवान है बुद्ध। ये स्मृति भारत को है। भारत कभी बुद्ध को भूला नहीं, कभी नहीं। बुद्ध के उपकार जितने पश्चिमी देशों में, पूर्वोत्तर देशों में है अथवा अन्य देशों में है, उतना ही आदर भारत में है। भारत में बुद्ध अवतरित हुए हैं। हाँ, जिन जिन देशों में बुद्ध और बुद्ध के दर्शन को अथवा उनके विचारों को अपमानित किया गया, मुझे ध्यान आता है वो दिन कि जब बुद्ध की विशालकाय प्रतिमाएं अफगानिस्तान में बम के द्वारा उड़ा दी गई। सच मानिए, कुछ सालों के बाद 1-1 फीट में बारूद पड़ी थी, और वो बेचारा देश, उसकी दुर्गति क्या हुई। उसकी रक्षा करने आए एक देश को अपने अस्त्र शस्त्र, वायुयान और अपनी पूरी सेना को छोड़कर भागना पड़ा। ये बुद्ध के संकल्प का चमत्कार है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे पास बैठे, वो भारत का भविष्य है।
वो निसंदेह उनके हाथों में प्रदेश और देश सुरक्षित है। आइए, न केवल कुंभ में, हर बार आइए, हम गले से लगाने के लिए तैयार हैं, आपको हृदय से आपका सम्मान करने के लिए तैयार हैं। हम परस्पर भागीदारी करें, हम समन्वित होकर काम करें। मुझे अच्छी तरह से याद आता है, अगर भारत के बुद्ध और सनातनी, बुद्ध और वैष्णव, बुद्ध और हम भारत के वैदिक अगर इकट्ठे हो गए तो संसार की बड़ी ताकत बन सकते हैं। और आज संसार को आवश्यकता है, संसार को आवश्यकता है। आज भारत टेक्नोलॉजी दे रहा है, भारत से क्या चीज नहीं जा रही है, भारत से ज्ञान गया है, योग गया है, आयुर्वेद गया है, लेकिन भारत से बुद्ध और हिंदुओं का, बुद्ध और हम सनातनियों का अगर एकात्मता का स्वर गया, ये वननेस, यूनिटी अगर भारत से चली गई तो पूरे संसार को हम एक बार संसार को एक बड़ा पाथेय सिद्ध होगा, हम एक बहुत बड़ा समाधान कर सकते हैं। बुद्ध के दर्शन में कहीं द्वेष नहीं है, बुद्ध के दर्शन में एकमात्र करुणा है, और ये करुणा ही इस पूरे संसार का मार्गदर्शन करेगी। सत्य, प्रेम और करुणा, ये जो दर्शन है भारत का, ये समन्वित होकर पूरे विश्व को समाधान देगा। आज संसार समाधान चाहता है, संसार व्यथित है, दुखित है, पूरे संसार में अनीति है, अत्याचार है, अनाचार है, शोषण है, और उसकी विभीषिका है युद्ध। उसके रोकने के लिए भारत से एकता का स्वर जाना चाहिए। मैं ये भी प्रयास करना चाहूँगा, संतों से हम परामर्श करेंगे कि हमारे आश्रमों में आपका प्रवेश हो, हम वार्षिक उत्सवों में आपको बुलाएं, जो हमारे बड़े आयोजन होते हैं उसमें भी हम आपको सम्मान दें, सम्मान पूर्वक आपसे हमारी वार्ताएं हो, संवाद हो। और जैसे मैं ताई स्तूपा जो वहाँ है पलनपुर में, वहाँ मैं गया हूँ, अनेक स्थानों पर गया हूँ, लद्दाख गए हम, तो बड़े बड़े आयोजनों में हमारी परस्पर सहभागिता हो, परस्पर हम लोगों के संवाद हो, और बड़े आयोजनों में, बड़े कार्यक्रमों में हम आपके पास जाएं, आप हमारे पास जाएं, सचमुच हम सारे संसार को एक बड़ा समाधान दे सकते हैं, मार्ग दे सकते हैं। और मुझे तो अवसर भी मिला है बौद्ध ग्रंथ पढ़ने का, और धम्मपदम मैंने पढ़ा है, मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय, सुत्त निकाय, इन पर मेरा किंचित अध्ययन है, और वो बहुत योग से मिलता है। जो पंचशील सिद्धांत है, जो उसमें एक चीज मुझे बड़ी प्रभावित करती है, सम्यक आजीविका, जो इतना अद्भुत है कि सम्यक जो शील है उनमें सम्यक आजीविका, सोर्स ऑफ इनकम भी पवित्र होना चाहिए। तो जो मध्यम निकाय है, दीर्घ निकाय है, सुत्त निकाय है, अथवा तो ये जो धम्मपदम है, उसका भी मुझे अध्ययन करने का अवसर मिला। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। हिंदू धर्माचार्य सभा के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। हम प्रयास करेंगे कि अपने बड़े आयोजनों में आपको बुलाएं, सम्मान दें, परस्पर संवाद हो, तो निसंदेह एक सॉफ्ट पावर बनेगी, और यह भविष्य के लिए एक शुभ संकेत होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास बड़ी दृष्टि है, उनके पास बड़ा मन है, उनका मन आकाश जैसा है, वो सबको अपने साथ लेकर चलते हैं। निसंदेह वो कोई ऐसा मार्ग निकालेंगे कि उत्तर प्रदेश से आरंभ हो बौद्ध और सनातनियों का समागम, उत्तर प्रदेश से आरंभ हो बौद्ध और सनातनियों का एकजुट होना, और ये वहीं से रास्ता निकलता है, लुम्बिनी का अथवा कुशीनगर से अथवा बोध गया से। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी निसंदेह कोई मार्ग निकालेंगे, कोई समाधान की दिशा में उनको पहल करेंगे। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। इस कुंभ की धरती पर बौद्ध भिक्षुकों का, आचार्यों का, जो अलग अलग देशों में बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित होंगे, उनका पुनः स्वागत करता हूँ। आपका आगमन शुभ संकेत लेकर आया है, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत है। केवल एक चीज में थोड़ा सा सुधार करना है। बौद्ध परंपरा में जब कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, कार्यकर्ता का, बोलने वाले का या कार्यक्रम का विचार का समर्थन करना होता है, ना ताली बजाते हैं, ना ही नारा लगाते। उस समय में 3 बार हाथ ऊपर करके बोलते हैं, साधु साधु साधु। एक बार करेंगे आज की सभा के समाप्ति पर एक साथ
मैं और आप मिलकर 3 बार साधु 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 इसका घोष करें। साधु 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 साधु, यानी आप भी साधु रहे, वातावरण भी साधु रहे। अब आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, इसलिए मैं इस घटना का भुक्तभोगी हूँ बौद्धों के बीच में, इसलिए मैंने इसको सुधार करा।